अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इसराइल के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि ईरान ने इसराइल के खात्मे की ऐलान कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि इसराइल का खात्मा पहले से कई ज्यादा करीब है, कई हद तक ज्यादा अब करीब इसराइल का खात्मा हो चुका है। ईरान को लेकर इसराइल के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और इसराइल का नेतन्याहू इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर ईरान कब उसके ऊपर किधर से हमला कर दे, क्योंकि आज रमजान का आखिरी जुमा है। दोस्तों, आज अलविदा जुमा है, जिसको लेकर इसराइल के अंदर, इसराइल के यहूदियों के अंदर बहुत भारी मात्रा में टेंशन बढ़ी हुई है। शायद आप लोगों को पता होगा कि ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने हमला किया था। हमने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर भी बताया था कि ईरान की एम्बेसी के ऊपर इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके परिणाम में तकरीबन 7 ईरानी लोग शहीद हुए थे। जो बड़े कमांडर थे, बड़े ओहदे के जो लोग थे, अफसर थे, उसमें तकरीबन 7 ईरान के लोग शहीद हुए थे। तो ईरान का मानना यह है कि इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है वो इनडायरेक्टली ईरान से जंग लेने के लिए की है। और दोस्तों, ईरान की तरफ से जितने भी मिसाइल, जितने भी हथियार का अनावरण किया गया, दिखाया गया, या फिर उसके जो अंडरग्राउंड जो मिसाइलों के ठिकाने हैं जो दिखाए गए थे, वो हमने आप लोगों को दिखाए हैं। अब ईरान के रईसी ने क्लियर वर्ड में यह ऐलान कर दिया है कि इसराइल का खात्मा पहले से कई ज्यादा हद तक करीब है। दोस्तों, वहीं आज जुमे को लेकर इसराइल के अंदर भारी मात्रा में टेंशन बढ़ चुकी है। इसराइल की जो आईडीएफ सेना है उसको छुट्टी देने से इसराइल के नेतन्याहू ने मना कर दिया कि कोई भी सैनिक को छुट्टी नहीं दी जाएगी, हर एक सैनिक को तैनात रखो, क्योंकि ईरान तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठकर इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है, इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागने वाला है। ऐसा बयान इसराइल की तरफ से आया है। दोस्तों, दरअसल ईरान के रईसी क्या कह रहे हैं? ईरान के रईसी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के सदर रईसी ये कह रहे हैं इसराइल का खात्मा पहले से कई ज्यादा करीब है। इसराइल का खात्मा पहले से कई हद तक ज्यादा अब करीब है। दोस्तों, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और ईरान को इस बात का पूरा हक है कि वो अपना बदला ले, क्योंकि ईरान तो अभी तक किसी भी तरह से उसने इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन इसराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला किया, जिसमें तकरीबन 7 ईरानी लोग शहीद हुए। अगर इसके बावजूद ईरान अपने लोगों को शहीद करवाने के बावजूद अगर खामोश होकर बैठ जाता है दोस्तों, तो दुनिया ईरान को कायर कहेगी, डरपोक कहेगी, बुज़दिल कहेगी। इसलिए ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी बहुत दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। जैसे ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके तुरंत बाद ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू होने लगी थी। दोस्तों, वहीं आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, जवाबी हमले की तैयारियां किस तरह से ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। किन किन मिसाइलों से इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी, इसराइल के ऊपर हमले किए जाएंगे। दावा यह किया जा रहा है तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठकर ईरान इसराइल के हर एक कोने के अंदर अपनी मिसाइल पहुंचाने में सक्षम है। उसके पास इतनी खतरनाक मिसाइल हैं। दोस्तों, दरअसल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि जवाबी हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा ईरान। ऐसा लगता है कि इजराइल ऐसा सोचता है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ईरान पर 1000 किलोमीटर दूर से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी कर रहा है। इससे पता चलता है कि मिसाइलें संभावित रूप से सीधे ईरान के बजाय किसी प्रॉक्सी देश से लॉन्च की जा सकती हैं। हालांकि ईरान ने हाल ही में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, ईरान से इसराइल की हवाई दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जिन मिसाइलों का अनावरण किया, जिस तरह से पूरा सफल परीक्षण ईरान ने किया था, जिन मिसाइलों को बनाया, उसके बाद उनका सफल परीक्षण हुआ, उसकी दूरी मारक क्षमता तकरीबन 2000 किलोमीटर है। दोस्तों, और ईरान और इसराइल के बीच की दूरी जो है मात्र 1600 किलोमीटर दूर है। अब आप लोग सोचिए कि ईरान की मिसाइल की जो दूरी रेंज है, उसकी जद में इसराइल पूरी तरह से आता है। अगर ईरान इसराइल के ऊपर हमला करेगा तो इसराइल के हर एक कोने में अपनी मिसाइल को पहुंचाने की क्षमता ईरान रखता है। दोस्तों, तो इतना घातक हमला ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर किया जाने की आशंका इसराइल जताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के 7 लोगों को इसराइल ने शहीद किया है और इसराइल के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में टेंशन बढ़ी हुई है। दोस्तों, आखिर इसराइल क्या सोचता है? आज जुमे का अलविदा का दिन है। दावा यह किया जा रहा है कि आज जुमे के दिन ईरान इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा, ईरान इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करेगा, जिसकी वजह से इसराइल के नेतन्याहू ने सारी सेना को पूरी तरह से तैनात करा हुआ है। और जो सैनिक
एक छुट्टी मांगने आए थे नेतन्याहू के पास, उसने उनकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है कि ईरान हम पर हमला करने वाला है। तो ईरान के हमले की तैयारियां में इजराइल भी जुटा हुआ है दोस्तों। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को ईरानी हमले की आशंका के कारण आईडीएफ ने सैनिकों की रवानगी रद्द कर दी, यानी कि जो छुट्टियां थी उसको आईडीएफ की सेना की पूरी तरह से रद्द कर दी है दोस्तों। कथित तौर पर इजराइल को आशंका है, यानी इजराइल को आज बहुत ज्यादा आशंका है कि ईरान रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी जुमे की पूर्व संध्या पर इजराइल संध्या पर सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर सोमवार को हुए हवाई हमले का बदला लेगा। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करते हुए आईडीएफ ने कहा कि आईडीएफ युद्ध की स्थिति में है और आवश्यकता अनुसार बलों की तैनाती के मुद्दे की लगातार समीक्षा की जा रही है दोस्तों। तो इस तरह की आशंका इजराइल की तरफ से जताई जा रही है। इजराइल का मानना यह है कि ईरान इजराइल के ऊपर आखिरी शुक्रवार रमजान के आखिरी अलविदा जुमे में संध्या में पूरी तरह से इजराइल के ऊपर हमला करेगा, यानी शाम के समय इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से, जिसके चलते इजराइल ने अपने सैनिकों की छुट्टियां भी पूरी तरह से रद्द कर दी हैं कि किसी भी सैनिक को अब छुट्टी नहीं दी जाएगी और उनको तैनात कर दिया जाए ईरान की तरफ से जितने भी हमले किए जाएंगे उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए। दोस्तों इसी बीच एक बड़ी आशंका यह जताई जा रही है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो फिर ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ईरान खामोशी से बैठा हुआ था लेकिन इजराइल ने उसमें उंगली करके जो सीरिया के उसकी एम्बेसी के ऊपर इजराइल ने हमला किया, जिसमें 7 ईरान के लोग शहीद हुए हैं। उसके बाद से ईरान अपने बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और अब ईरान को लेकर इजराइल अलग अलग तरीके के आंकड़े लगाने पर मजबूर हो चुका है कि ईरान उसके ऊपर कब हमला करेगा। इजराइल ने यह आशंका जताई है कि वो उसके ऊपर आखिरी रमजान के आखिरी शुक्रवार में इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा। तो इजराइल के अंदर काफी भारी मात्रा में इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है और भारी मात्रा में इजराइल के सैनिकों को तैनाती को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त वो सचेत नजर आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं दोस्तों ईरान के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं जो आज से पहले ईरान के अंदर नहीं देखी गई थी। आज ईरान के खुलेजिस्तान प्रांत में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं दोस्तों जिसको देखकर ईरान की भी काफी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि ईरान के अंदर ऐसी वस्तुएं आज तक नहीं देखी गई हैं। दरअसल पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर खुलेजिस्तान के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं हवा के अंदर उड़ती हुई देखी गई हैं जो ईरान के अंदर आज से पहले हवा के अंदर नहीं देखी गई। दावा किया जा रहा है दोस्तों ईरान के खुलेजिस्तान प्रांत में आसमान में अज्ञात वस्तुएं उड़ती देखी गई हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है। खुलेजिस्तान ईरान के खुलेजिस्तान प्रांत के अंदर कुछ अज्ञात वस्तुएं, यानी कि वो ईरान की वस्तुएं नहीं है, वो पता नहीं कहां की हैं। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर वो वस्तुएं कहां की हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरा देखिए। فکر کنم منهدمی شده بچه‌ها، یا شاید الان صداش بیاد، یه چند ثانیه صداش مدونه میاد اگه واقعا جای مفیدی شه. بسم الله الرحمن الرحيم. قيامة نزلت ايه؟ वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से खुलेजिस्तान के प्रांत में दावा किया जा रहा है कि वहां पर आसमान के अंदर कुछ ऐसी अज्ञात वस्तुएं उड़ती हुई देखी गई हैं दोस्तों। अब आशंका यह जताई जा रही है कि क्या कोई दूसरा दुश्मन मुल्क ईरान पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा है या ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यह सवाल इस वक्त ईरान के अंदर बहुत बड़ा है दोस्तों और ईरान के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि रमजान के आखिरी अलविदा जुमे में ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो दोस्तों एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है, एक आलमी जंग की शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से और इजराइल के ऊपर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ईरान पहले से ही इजराइल पर हमला करने की बात कर चुका है। ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि मैं अगर इजराइल के ऊपर हमला करूंगा तो मुझे मुस्लिम और अरबी देशों की सहायता की जरूरत है, लेकिन कोई मुस्लिम और अरबी देश बीच में सामने निकल कर नहीं आया कि ईरान तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ है। इस तरह से किसी ने
ने नारा नहीं लगाया, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर यह दावा कर दिया, ईरान के रईसी ने, कि इसराइल का खात्मा बहुत ज्यादा अब नजदीक आ चुका है। दोस्तों अब आप लोग दुआ कीजिएगा कि ईरान जो हमला करने वाला है उसके अंदर फतेह ईरान की हो, मुसलमान की हो, और सच्चाई और हक की हो। खैर, आज अलविदा जुमा है, आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे हक में भी दुआ करें, और इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।